हेलो ऑल। तो प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी देखा है कि व्हाट इज वेरिएबल, हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल। ओके, उसके बाद व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, करेक्ट। और उसके बाद नेमिंग कन्वेंशंस भी हमने प्रीवियस सेशन में देखा है। अब इस सेशंस में हमें देखना है कांस्टेंट वेरिएबल और सिंबल्स। ओके, तो हमें ये समझना है कि क्या है कांस्टेंट वेरिएबल, क्या होता है। So constants are variable whose value once defined cannot be changed by the programmer. Constants variables are declared using the const keyword. Okay, तो कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है कि इसकी वैल्यू एक बार आप डिफाइन करोगे तो आप वो चेंज नहीं कर सकते। ओके, दूसरी चीज क्या है कि कांस्टेंट वेरिएबल जो है तो ये कॉन्स्ट कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है। ओके, तो मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ। लेट मी ओपन विजुअल स्टूडियो। तो आपको सिंपली यहाँ पे विजुअल स्टूडियो टाइप करना है, देन ओपन दैट एप्लीकेशन। आप जैसे एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको मैंने सिखाया है कि आप यहाँ पे फाइल में न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो। बट मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है और मुझे उसके अंदर ही काम करना है, तो वो यहाँ पे आपको रिसेंट प्रोजेक्ट में दिखाई देगा अगर आपने भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो मैं यहाँ से ये ओपन करता हूँ, तो क्लिक ऑन दैट, तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे वो रिसेंट प्रोग्राम में आपको आपका प्रोग्राम दिखाई नहीं देता है, तो आपको क्या करना है, आपका जो भी सॉल्यूशन फोल्डर का जो लोकेशन है आपने जहाँ पे स्टोर किया है प्रोग्राम, तो वहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये कंसोल एप्लीकेशन के अंदर अक्टूबर बैच फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम स्टोर किए है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप ये फाइल पे डबल क्लिक करके भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो। ठीक है, बस आपको आपका पाथ पता होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दिखाई देंगे। बट अब मुझे क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट ऐड करना है फॉर न्यू टॉपिक। तो लेट्स राइट क्लिक ऑन द फोल्डर नेम, देन से न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन। यहाँ पे मुझे क्या चूज करना है, कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क, और वेरी टॉपिक का नाम है कांस्टेंट वेरिएबल्स। ओके, कांस्टेंट वेरिएबल, क्लिक ऑन द ओके बटन। ठीक है, तो जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल ओपन होगी और ये कांस्टेंट वेरिएबल, ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। तो इसको मैं राइट क्लिक करके अभी सेट एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। हमें इसके अंदर ही प्रोग्राम लिखनी है। ठीक है, तो लेट मी ओपन दैट फाइल। तो कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, हुज वैल्यू वंस डिफाइंड कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो नॉर्मल वेरिएबल है हमने ये यूज किए थे, राइट, जैसे इंटीजर आई इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमने सीखा था। उसके बाद हम लोग ये वैल्यू प्रिंट भी कर सकते हैं इस तरह से, राइट। तो ये नॉर्मल वेरिएबल्स है, करेक्ट। और अगर इसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करना है तो बस मुझे यहाँ पे आई लिखना है, राइट। और सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन, करेक्ट। ये सब चाहिए। अभी अगर मैं ये प्रोग्राम रन करूंगा तो क्या होगा, ये आई वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, लेट इट ओपन। ठीक है, यहाँ पे आई की जो वैल्यू है 1 वो प्रिंट हो गई, करेक्ट। ठीक है, अभी ये वैल्यू मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था कैसे करना है। इसके बाद मुझे लिखना है बस आई इक्वल टू 2। कितने भी बार चेंज कर सकते हो आप, आई इक्वल टू 3 4 5। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया। अब जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं तो इसमें एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो जो लास्ट वैल्यू है वही वहां पे स्टोर होंगी, करेक्ट। अभी अगर मैं सबसे लास्ट में अगर आई प्रिंट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होंगी, 5, करेक्ट। ये 2 3 4 जो होती है और रेड हो जाएंगी सब वैल्यूज, करेक्ट। अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आप देख सकते हो, जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया था आई इक्वल टू 1 और वह प्रिंट किया तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, करेक्ट। फिर यहाँ पे मैंने 4 बार वैल्यू चेंज की, बट फाइनली यहाँ पे आउटपुट क्या आया, 5, बिकॉज यहाँ पे लास्ट में मैंने आउटपुट प्रिंट किया है, करेक्ट। समझ रहे हो ना। ठीक है, बट इन केस ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल तो वहां पे ऐसा नहीं होता है। तो लेट्स सी हाउ टू डिफाइन अ कांस्टेंट वेरिएबल। तो प्रोग्राम एंड करना होगा आपको सबसे पहले। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, इट इज डिफाइंड विथ कॉन्स्ट कीवर्ड। तो सिंपली से CONST, देन वेरिएबल का नाम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सी वेरिएबल, सॉरी कॉन्स्ट, देन डेटा टाइप इंट, देन वेरिएबल का नाम है जैसे सी वैर इक्वल टू 1। ठीक है,
अब यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल के पहले मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया है, बाकी सब नॉर्मल सिंटैक्स ही है जैसे मैंने प्रीवियसली यूज किया है, बस यहाँ पे कॉन्स्ट यूज किया है। बट ये केस में क्या होता है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो सेम टाइम आपको वैल्यू भी असाइन करनी होती है। ये फर्स्ट कंडीशन है कांस्टेंट वेरिएबल की। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक बार आप वैल्यू असाइन करोगे या फिर डिफाइन करोगे तो आप ये वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे मुझे अगर यहाँ पे अभी 2 करना है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखो रेड हो रहा है और इस पे हाईलाइट किया तो क्या दिखा रहा है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट मस्ट बी वेरिएबल प्रॉपर्टी और इंडेक्सर। मतलब ये कुछ एरर दिखा रहा है, राइट। रन भी किया तो क्या होगा, कुछ एरर आएगा। दिख रहा है देयर वेर बिल्ड एरर्स, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू रन द लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड। तो यहाँ पे नो करना है तो आपको यहाँ पे एरर दिखाई देंगे, राइट। तो कांस्टेंट वेरिएबल की अगर आप वैल्यू चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से एरर आएगा प्रोग्राम में, ठीक है। तो कांस्टेंट वेरिएबल का यूज क्या है कि उसमें ये वेरिएबल तब डिफाइन किया जाता है जब हमारी वैल्यू फिक्स है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कोई फिक्स वैल्यू, जैसे पाई होता है, राइट, इक्वल टू, ये फिक्स वैल्यू होती है, राइट। ये कभी चेंज होती है क्या, नहीं, राइट। तो इस तरह के जो वैल्यूज है हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, जो वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती, करेक्ट। दूसरा चीज है फॉर एग्जांपल अभी मार्क्स है, जैसे अगर 80 मार्क का पेपर है तो 80 मार्क्स होंगे, राइट, या फिर 100 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स होंगे। तो ये वैल्यूज भी फिक्स होती है। तो अगर प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है कि हमें फिक्स वैल्यू चाहिए जो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वो केस में हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, राइट। आप कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे इंटीजर के एग्जांपल दिए है, बट आप स्ट्रिंग या फिर कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कॉन्स्ट स्ट्रिंग str फिक्स नेम, राइट, दिस नेम नेवर बी चेंज्ड, राइट। मतलब ये नाम कभी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसे यूज कर सकते हो कितने भी बार, मतलब सिर्फ रीड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन एंड प्रिंट, यहाँ पे ये वेरिएबल पास करना है। अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, बस आउटपुट आपको यूआई पे प्रिंट होगा, बट वो वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, एरर आएगा, एरर, राइट, ठीक है। तो ये आप नहीं कर सकते। अभी और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो डबल स्लैश देके मैं ये सब चीजें जो लिख रहा हूँ ना, तो दिस इज कॉल्ड कमेंट। और जो कमेंट होती है तो जो सी शार्प कंपाइलर है वो कमेंट को कंसिडर नहीं करता है, मतलब ये जो लाइन है इसको इग्नोर कर देंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज है जिसमें एरर है कुछ है तो मैं यहाँ पे इन्हें कमेंट कर रहा हूँ, या फिर कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन अगर शो करनी है तो वो मैं कमेंट के अंदर डाल सकता हूँ। तो कमेंट का बेसिकली यूज क्या है, इट इज यूज टू ऐड इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट। मतलब अगर आपको डेवलपर को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो कमेंट में, राइट। या फिर मुझे लगा कि कुछ कुछ कोड मुझे हाइड करना है, हाइड मतलब जो कंपाइलर ने कंसिडर नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे भी मैं इस तरह से कमेंट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, चलेगा। कांस्टेंट वेरिएबल में इतना ही था।